मोइज साहब, अब आप इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं? हमने देखा वकला की तरफ से एक एहतजाज तो किया गया, लेकिन वकला का एहतजाज हो या सहाफ़ियों का, ये अलामती एहतजाज की ही सिर्फ एक हद तक रहे हैं। हुकूमत ने इतना थ्रेटेंड इनसे महसूस नहीं किया है, तो क्या कोई वकला की तहरीक निकलेगी अदलिया की आज़ादी के हवाले से? देखिए, वकला की अगर तहरीक निकलनी थी तो वो 26वीं तरमीम के दिन, जिस दिन उसको पास किया जा रहा था, उसके अगले दिन निकलनी चाहिए थी। जिस दिन याया अफरीदी साहब ने ओथ लिया उस दिन, या फिर जिस दिन उन्होंने जुडिशल कमीशन के इजलास को बुलाया उस दिन निकलती। तो जाहिर है वकला के अंदर इत्तेहाद नहीं है, वकला बटे हुए हैं, बिके हुए हैं। हमारी बार एसोसिएशंस कैप्चर्ड हैं जिस तरह दीगर एसोसिएशंस और रेगुलेटरी बॉडीज़ इस मुल्क में कैप्चर्ड हैं। मैं अली ज़फ़र साहब से बसद एहतराम मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। 26वीं तरमीम का जायज़ा जो है वो अगर 184(3) में लिया जाए तो 184(3) में जो तारीफ़ है सुप्रीम कोर्ट की, वो अभी भी कोर्ट की है, और 191A जो इसके अंदर तरमीम लाता है वो बेंचेस का हवाला देता है। लिहाजा 184(3) की कोई जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में पिटिशन आए उसको सुप्रीम कोर्ट एज अ फुल कोर्ट फिर भी सुन सकती है और सुनना चाहिए जी। लेकिन इससे ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि अगर जुडिशल कमीशन जो है वो याया अफरीदी साहब की बात सुनकर तमाम जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे बिठा के इस मामले को इबाहम का शिकार ही नहीं करती। लेकिन अगर किया भी है तो भी याया साहब के पास ये पावर है कि वो फुल कोर्ट तश्कील दें और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब के कैमराज ऑन करें ताकि हम भी देखें कि सुप्रीम कोर्ट फिर भी काम कर रही है। लेकिन बहरहाल ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। वकला की तहरीक मेरे ख्याल में आपने जो लोग देखे थे वो एब्सोल्युटली स्टेडफास्ट थे, वो एक कॉज के लिए निकले थे, अपने ऊपर मतलब माली अखराजात उठाते हुए खुद एक मूवमेंट जो है वो इससे ज़्यादा लेकिन रिक्वायर करती है, यकजहती रिक्वायर करती है जो हमारे पास नहीं है, वसाइल रिक्वायर करती है जो हमारे पास एक लार्जर स्केल पे नहीं है, और एक जो एक लेवल ऑफ यकजहती ना होने की वजह आपको मोइज साहब क्या लगती है? सॉरी, कोई नजरियाती यकजहती ना होना है या तकसीम हुकूमत उसके हवाले से जो किरदार अदा कर रही है वो वजह है? यकजहती ना होने की वजह वकला में क्या नजर आती है आपको? नहीं, यकजहती नजरियाती देखें, अगर आप वकला के केडर्स में सैकड़ों और हज़ारों ऐसे लोग भर्ती कर देंगे जो कि सुपीरियर कोर्ट प्रैक्टिसिंग लॉयर्स नहीं हैं, और अगर उनको सिर्फ उनके वोट की वजह से उनको भर्ती करके ताकि वो बार इलेक्शंस को स्विंग कर सकें आप उनको वोट का पावर दे देंगे तो आप बार इलेक्शंस को तो डाइल्यूट और पोल्यूट कर देंगे, और वही हुआ है। जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनकी वाज़े अक्सरियत समझती है कि ये तरमीम गलत है। वो इस वक्त यकजा क्यों नहीं हो रहे, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जजेस यकजा नहीं हैं। जो पहली मूवमेंट थी उसके अंदर जजेस बाहर आए थे, उनके पीछे वकला चले थे। यहाँ पर तो आधे से ज्यादा जजेस मिले हुए हैं इस निज़ाम के साथ, आधे से ज्यादा जजेस इस निज़ाम के अंदर अब अपनी जो उनको पहले सीनियरिटी नहीं मिलनी थी वो मिलती नजर आ रही है। जिनको चीफ नहीं बनना था वो चीफ अपने आप को बनता देख रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब के साथ जो 8 जजेस की मेजॉरिटी थी वो कहाँ है? अगर वो आज होती तो मामला बहुत फर्क होते। शाह साहब के साथ मेरे ख्याल से इस वक्त 4 जजेस ने उनके एक पोजीशन का साथ दिया है। तो अगर इंटरनली जजेस जो हैं वो इस बात पे यूनाइटेड होते हैं कि ठीक है हमारे एक दूसरे की आपसी सीनियरिटी और आपसी पावर प्लेस के बात एक तरफ, इस वक्त ये एक निज़ाम का, एक इंस्टीट्यूशन का सवाल है, तो आज एक यकजहती अंदर और बाहर से अगर नजर आती तो आप जो बचे कुछ वकला हैं वो भी काफी होते, वो एक साथ होते, लेकिन ऐसा नहीं है। बैरिस्टर अकील साहब, अभी तक अगर वकला तहरीक नहीं निकली, लेकिन जिस किस्म की बयानात और बातें आप लोगों की हैं कानून साजी के साथ साथ, दो जज साहिबान के ऊपर रेफरेंस लाने के हवाले से भी बात राना सनाउल्लाह साहब ने की, तो ये तो उस नहज पर ले जा रही है कि जहां अगर कोई तकसीम है भी तो फिर यकजा हो जाए बहुत से वकला। तो आप इस हवाले से कहां तक पहुंचे? आप किन जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंस लाने जा रहे हैं? हुकूमत कोई इरादा नहीं रखती किसी भी जज साहब के ऊपर किसी किस्म का रेफरेंस लाने के लिए फिल वक्त। मैं ये आपको ज़रूर बता दूं, लेकिन अगर जो आपके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स हैं और डेफिनेटली अब वो एक्टिव तो होगी, क्योंकि आई एम श्योर के सिटीजन्स की तरफ से या दीगर किसी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई दरख्वास्त आई है या कोई इशू है थ्रू एन एप्लीकेशन जिसको एड्रेस होना है, तो वो तो बिल्कुल वो एप्लीकेशंस तो सामने आ जाती हैं जब मौका हो। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो सरबराह हैं वो बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको देखेंगे। हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई दरखास्त नहीं है और मैं नहीं देख रहा कि हुकूमत की तरफ से किसी भी जज के खिलाफ कोई ऐसी अगर वो कोई एक इल्लीगैलिटी कमिट करें, तब जब तक वो इल्लीगैलिटी कमिट ना करें, जब तक वो मावराए आईन या कानून कुछ सवाल आपसे अकील साहब से एक दरखास्त करना चाह रहा हूँ कि प्लीज सर वो जो अनकनेक्टेड पर्सन है जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से प्लीज डलवा दें रेफरेंस, क्योंकि जो एक कलीदी मिसिंग लिंक है इस वक्त लॉयर्स यूनिटी की वो यही है कि उन जजेस के खिलाफ रेफरेंस आ जाए।
मैं यही तो कह रहा हूं कि अभी तक हुकूमत ने किसी के ऊपर कोई रेफरेंस दायर नहीं किया, अनलाइक लेकिन अगर वो जो आप कह रहे हैं ना, वो अनइंटरेस्टेड पर्सन, वो पिछली दफा उसका क्या नाम था, वो जो बंदा आया था टायर शॉप वाला जिसने काजी साहब पे रेफरेंस बनाई थी, हुकूमत करती नहीं है रेफरेंस, ये भी एक मसला है बैरिस्टर साहब। लेकिन बैरिस्टर साहब आप इसको मुकम्मल करते हुए मुझे प्रोग्राम में इंक्लूड करना है, ये फरमाइए कि वो इस दफा भी जो राना वो उसका नाम मैं भूल रहा हूं, मैं आपको नाम मोइज साहब का मशवरा भी आप समथिंग डोगर। चलिए अब क्लोजिंग कमेंट आप कीजिए। राना सनाउल्लाह साहब ने किस कंडक्ट की बेसिस पे रेफरेंस की बात की उन्होंने? बेशक इनिशिएट कुछ आपने जनरली ओवरऑल जो उन्होंने बात की, कंडक्ट में किन मसाइल की बेसिस? देखिए कमरा एक है, दिस ऑब्वियसली आई डोंट सी दिस एज अ मिसकॉन्डक्ट कि आपने खत पहले मीडिया को भिजवा दे, विच इज प्रॉब्ली अ बैड प्रैक्टिस कि आप मीडिया को पहले खत लीक कर देते हैं और जो जिसको रेसिपिएंट है, जिसको मिलना चाहिए अपने ब्रदर जज को, या तो वो उसको मिल दिया, अपने चीफ को तो वो डेफिनेटली नहीं मिलता, वो बाद में मिलता है, मीडिया पे पहले आया तो आई थिंक। बट लेकिन ये किसी मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में नहीं आता। राना साहब का कहने का मकसद ये था, जितनी कुछ मैं बात समझ सका हूं, कि दीवार कमरे साथ साथ हैं, बीच में सिर्फ एक दीवार है, बिल्डिंग एक है, आप आपस में कोई बात कर लें, या खत रिसीव करवाना है तो थ्रू रजिस्ट्रार या थ्रू अप्रोप्रिएट जो रेलिवेंट मीन्स हैं उसके थ्रू आप रजिस्टर करवाएं, वो रिसीव करवाएं। ये नहीं कि आप पहले जो है मीडिया को वो डिस्क्लोज कर दें और उसके बाद फिर खत के ऊपर जो है वो चलें, ये आप लोगों के नजर में है।